ये है 2025 की एक बोल्ड स्पेनिश फिल्म फुल 5 स्टार लेवल की लियांग यान स्टोरी। जूडी एक नॉर्मल सी लड़की है, एक फार्मा कंपनी में जॉब करती है। रोज वही बोरिंग लाइफ, न पर्सनल स्पेस न लव लाइफ। एक दिन जैसे ही वो ऑफिस जा रही थी, लिफ्ट में एक हैंडसम अननोन गाय मिलता है। इतना स्मार्ट एंड चार्मिंग कि जूडी का दिल धक धक करने लगता है। बट ट्विस्ट, लिफ्ट खराब हो जाती है, दोनों एक छोटी सी जगह में फंस जाते हैं। ऑकवर्ड साइलेंस। जूडी थोड़ा नर्वस हो जाती है, अपनी गर्दन को स्क्रैच कर रही थी जब वो लड़का सॉफ्टली कहता है, हे गर्ल, यू नो आई गॉट यू, सो से दैट पेन। वो उसकी गर्दन देखकर कंसर्न दिखाता है और जब दोनों की आंखें टकराती हैं, हवा में एक अजीब सी केमिस्ट्री घूमने लगती है। लिफ्ट ठीक हो जाती है, दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। तभी पता चलता है उसका नाम है एरिक। और ज्यादा शॉक तब लगता है जब जूडी देखती है कि वो लड़का उसके साथ ही लिफ्ट से उतरता है और फिर कंपनी का बॉस उसे वार्म वेलकम देता है। एरिक द हैंडसम गाय इज एक्चुअली द न्यू सीईओ। जूडी टोटली शॉक, दिमाग ब्लैंक और दिल और ज्यादा कंफ्यूज। ऊपर से बॉस उसे तुरंत एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए बुला लेता है। टाइट डेडलाइन, फिर से लेट नाइट का काम। जूडी फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड और एरिक के बारे में और सोचने लगती है। रात का वक्त था और ऑफिस में अकेली मेहनत कर रही जूडी फाइनली अपना काम खत्म करती है। जैसे ही वो लाइट्स ऑफ करके निकालने लगती है, उसकी नजर पड़ती है बॉस और जैक एक दूसरे के साथ ऑफिस में इंटीमेट हो रहे होते हैं। जूडी शॉक्ड रहती है, पर वो नहीं जानती थी कि वो अकेली स्पेक्टेटर नहीं थी। अचानक एरिक वहाँ आ जाता है और जूडी घबरा जाती है। वो जल्दी से समझाने लगती है कि वो सिर्फ लेट तक काम कर रही थी और ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस था। पर एरिक उसे जाने नहीं देता, कहके कि वो उसके साथ थोड़ा वक्त बिताए। अगली सुबह एरिक अपनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार में जूडी के घर के नीचे आता है। जूडी भी स्टाइलिश और बोल्ड लुक में निकालती है। एरिक उसे एक प्राइवेट एलीट क्लब ले जाता है, जहां हर चीज क्लासी और रिच होती है। हर डिश एक पीस ऑफ आर्ट लगती है और खाना भी इतना टेस्टी कि जूडी इंप्रेस हो जाती। डिनर के एंड तक दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं, लेकिन तभी एरिक का एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आता है। दो लड़कियां सामने आके प्रोवोकेटिव डांस करने लगती हैं। जूडी शॉक हो जाती है, पर एरिक मुस्कुरा के कहता है, ये तुम्हारे लिए स्पेशल परफॉर्मेंस है। जूडी का दिमाग उस रात का सीन देख के हिल गया था। वो वियर्ड और डिस्टर्बिंग परफॉर्मेंस उसके लिए टू मच था। गुस्से में उसने डोर स्लैम किया और सीधा घर चली गई। लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। सोचती रही, शायद उसने एरिक को गलत समझा। शायद एरिक को लगा कि जूडी ऐसी चीजें पसंद करती है, इसीलिए उसने वो सब प्लान किया। जूडी गिल्टी फील करने लगी और फाइनली उसने एरिक को एक मैसेज भेज दिया। अली सुबह डोरबेल बजती है और सामने खड़ा होता है एरिक। उसने मैसेज पढ़ लिया था और वो भी अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। जूडी को सरप्राइज देने के लिए एरिक ने उसके लिए एक ब्रांड न्यू पोर्शे गिफ्ट किया। इतना बड़ा गेस्चर देख के जूडी का गुस्सा भी पिघल गया। दोनों का पैच अप हो गया और रात को एरिक उसे अपने विला ले गया। पोर्शे में राइड करते हुए जूडी भी एरिक के करीब आने के लिए रेडी हो गई। एक पैशनेट नाइट के बाद जूडी शॉक्ड रह गई जब उसने देखा एरिक ने उन दोनों के प्राइवेट मोमेंट्स सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिए थे। और सबसे वियर्ड बात, वो उस वीडियो को एंजॉय कर रहा था जैसे कोई ट्रॉफी हो। लेकिन असली शॉक तब मिला जब रिकॉर्डिंग में एक अननोन वुमन भी दिखती है। जूडी के आंखों पर उस वक्त ब्लाइंडफोल्ड था, इसीलिए यूज पता ही नहीं चला कि वो कब आई। एरिक कैजुअली कह देता है वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। डिस्गस्टेड और बिट्रेड, जूडी उससे परवर्ट और साइको कह के वहाँ से निकाल जाती है। गुस्सा और दुख में वो जिम जाती है, जहाँ एक ब्यूटीफुल वुमन से उसकी मुलाकात होती है। बिना समझे ही जूडी उस तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। शायद एरिक का मेंटल कंट्रोल उसके सबकॉन्शियस पर असर कर रहा था। अगली सुबह जूडी ऑफिस जाती है, पर एरिक को देखकर उसका मूड फिर से खराब हो जाता है। एरिक सीईओ बन के जबरदस्ती उससे बिजनेस ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाता है। जूडी डायरेक्टली मना कर देती है उससे। पता था एरिक फिर कुछ क्रीपी प्लान कर रहा होगा, लेकिन जब वो घर लौटती है, एक और इमोशनल ब्लो उसका इंतजार कर रहा होता है। उसकी प्यारी कट अचानक बीमार पड़ जाती है। हॉस्पिटल ले जाने पर भी उसे बचाया नहीं जा सकता। जूडी टूट जाती है। उस कैट के साथ उसका डीप इमोशनल बॉन्ड था। और तभी डोरबेल बजती है, गेट खुलती है, सामने फिर से एरिक होता है। कैट की डेथ के बाद जूडी इमोशनली ब्रेक हो गई थी। वो सीधा जाके एरिक के गले लग गई, बस थोड़ा सा कंफर्ट चाहते हुए। एरिक उसके साथ रुका और दोनों एक साथ सो गए। सुबह जब जूडी उठी तो देखा एरिक ने उसके लिए एक लाविश ब्रेकफास्ट रेडी किया था। जूडी ने क्लियरली कहा, मैं एक ब्रेकफास्ट से तुम्हें माफ नहीं करने वाली। पर एरिक कैजुअली बोला, मुझे किसी के रूल्स पे जीना नहीं आता। उसका केयरफ्री एटीट्यूड जूडी को इरिटेट करता था, पर उसे समझ आ गया वो एरिक से मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से जुड़ चुकी है। आखिर जूडी ने डिसीजन लिया, वो एरिक के साथ बिजनेस ट्रिप पे जाएगी, लेकिन एक कंडीशन के साथ, नो थर्ड पर्सन दिस टाइम। जूडी एरिक के प्राइवेट जेट में चढ़ जाती है। फ्लाइट के दौरान एरिक का फोन बजता है, कॉलर आईडी बेटा। एरिक कॉल इग्नोर करता है, लेकिन उसका सीरियस एक्सप्रेशन जूडी को अनईजी बना देता है। डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही जूडी को एक अल्ट्रा लग्जूरियस स्वीट दिया जाता है। उसे लगता है कि अब एक रोमांटिक नाइट आएगी, लेकिन एरिक पूरा रात उसके रूम में आया ही नहीं। अगली सुबह जब जूडी बाहर निकलती है, उसका दिल टूट जाता है। एरिक किसी और स्टनिंग वुमन के साथ होता है। एरिक कहता है वो कंपनी की सीएफओ है, मीटिंग में असिस्ट करेगी, पर उस लड़की की आंखों में क्लियरली कुछ और ही था।
जूडी की आंखें भर आती हैं। उसने फिर से गलत इंसान पे ट्रस्ट किया था। मीटिंग के रास्ते में जूडी का मूड ऑफ था। एरिक ने ट्राई किया उसे टीज करके मूड लाइट करने का, पर जूडी ने उसे इग्नोर कर दिया। मीटिंग शुरू होती है, लेकिन आधे वक्त में ही एरिक सबको बाहर भेज देता है, बोल के कि उसे जूडी के साथ कुछ अर्जेंट डिटेल्स डिस्कस करनी है। और फिर उसी कॉन्फ्रेंस रूम में वो जूडी को रात का कॉम्पेंसेशन देने लगता है। एक और इंटेंस मोमेंट दोनों के बीच। रात को एरिक फिर से उसे एक सीक्रेट क्लब ले जाता है जहाँ लोग ओपनली डिजायर्स एक्सप्लोर करते हैं। उस एटमॉस्फेयर में जूडी भी अपने इनहिबिशंस छोड़ देता है और एक और पैशनेट नाइट होती है। लेकिन सुबह सब बदल जाता है। एरिक सडनली कोल्ड हो जाता है। न कोई इमोशन, न कोई क्लोजनेस, बस एक ऑर्डर देता है, ट्रिप ओवर, पैक योर बैग्स, गो होम। जूडी का दिल टूट जाता है। उसे लगता है जैसे उसका यूज करके फेंक दिया गया हो। ब्रोकन और लॉस्ट जूडी घर चला जाता है, जहां उसके फादर और फैमिली का प्यार उसके दिल को धीरे धीरे हील करता है। वक्त के साथ वो थोड़ा नॉर्मल फील करने लगता है। एक दिन वो एक बार में ड्रिंक करने जाता है और वहां मिलती है उसकी फर्स्ट लव, बियर्डेड बॉय। अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में दोनों की पुरानी फीलिंग्स वापस जाग उठती हैं। जूडी को लगा सब कुछ फाइनली नॉर्मल हो रहा है, पर अचानक एरिक गांव तक आ गया। वो बहुत रिग्रेट के साथ माफी मांगता है। उसकी इमोशनल बातों ने जूडी का दिल पिघला दिया और उसने एक बार फिर यूज माफ कर दिया। दोनों छोटे टाउन में वॉक कर रहे होते हैं, तभी अचानक जूडी का बियर्डेड बॉय, पहला प्यार, सामने आ जाता है। क्योंकि जूडी ने पहले उसे एरिक के टॉक्सिक बिहेवियर के बारे में बताया था, वो एरिक के लिए बिल्कुल फ्रेंडली नहीं था। बियर्डेड बॉय इंसिस्ट करता है कि एरिक वापस चला जाए। वो जूडी को वार्न करता है, फिर से ट्रस्ट मत करना उससे, पर जूडी फिर भी एरिक को चुनती है। उसका चार्म ही कुछ ऐसा था। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं गुजारता और एरिक फिर अपना असली चेहरा दिखाता है। वो जूडी से कहता है, एक पार्टी में चलना है, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, तुम्हारा विजन ही बदल जाएगा। पर इस बार एरिक जबरदस्ती नहीं करता, डिसीजन जूडी पे छोड़ देता है। जूडी, जो अब तक एरिक के क्रेजी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट कर चुकी थी, हाँ कह देती है। दोनों घर में पार्टी के लिए निकालते हैं। रास्ते में एरिक का फोन फिर बजता है। कॉलर बेटा। एरिक का चेहरा टेंस हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कॉल पिक नहीं करता। जूडी के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो फिर ये बेटा कौन है? जूडी ने एरिक से डायरेक्टली पूछा, ये बेटा कौन है? पर एरिक चुप था। जूडी ने कर की स्पीड बढ़ा दी, उस पर प्रेशर डालने के। जब स्पीड डेंजरस लेवल पे पहुंच गई, तब एरिक फाइनली बोल पड़ा। टर्न्स आउट बेटा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। 2 साल तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ महीने पहले एरिक ने बेटा को अपने पंडाड के साथ अफेयर में पकड़ा। उसने दोनों से टीज तोड़ दिए। बाद में जब उसके फादर की डेथ हुई और वो कंपनी का हेड, तभी जूडी उसकी लाइफ में आई। जूडी ने उसके दिल में प्यार का स्पार्क वापस जगाया। इतनी इमोशनल कन्फेशन के बाद जूडी फिर से उसके स्वीट वर्ड्स में उलझ गई और सब कुछ भूल कर उसके साथ पार्टी में चली गई। पर वो पार्टी एक बार फिर जूडी के सारे इल्यूजन्स तोड़ देती है। वो दोनों एक लैविश मेंशन में पहुंचते हैं, जहां काफी लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं, सब एक वाइल्ड ग्रुप गेम के लिए। इस बार जूडी के लिए कुछ भी शॉकिंग नहीं था। एरिक के इन्फ्लुएंस में वो सब कुछ एक्सेप्ट करने लगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जूडी की आंख खुलती है, पर एरिक गायब होता है। न कोई मैसेज, न कॉल। जूडी पागल हो जाती है, बार बार कॉल करती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। तभी उससे रियलाइज होता है वो एरिक के लिए सिर्फ एक टॉय थी। प्यार तो कब का खत्म हो चुका था। हार्ट ब्रोकन एंड एग्जॉस्टेड जूडी वापस अपने अपार्टमेंट चली जाती है और उस दिन के बाद वो बदल गई। अब वो किसी की बात नहीं सुनती। बॉस ने ओवर टाइम बोला तो जूडी ने सीधा मना कर दिया। टाइम पे ऑफिस छोड़ा, जिम गई और अपनी लाइफ पे फोकस करने लगी। उसका एक दिन पहले मिला ब्यूटीफुल फीमेल फ्रेंड भी अब उसकी क्लोज दोस्त बन गई। लेकिन जैसे ही जिंदगी नॉर्मल होने लगी, एरिक वापस आ गया। उस दिन एरिक, जो काफी टाइम से गायब था, अचानक ऑफिस आ गया। वो बार बार जूडी से माफी मांगता रहा, लेकिन जूडी उससे इग्नोर करती रही। एरिक उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ गया। फाइनली जूडी ने थक कर उससे एक चांस दिया अपना साइड एक्सप्लेन करने का। एरिक ने कहा, उस दिन मैं बिना बताए जर्मनी चला गया था क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ आई एम रियली इन लव विथ यू। मुझे वक्त चाहिए था सब क्लियर करने के लिए, पर अब मैं रेडी हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ लाइफ बिताने के लिए। एरिक के इमोशनल कन्फेशन के बाद जूडी एक बार फिर उसके गले लग गई। लेकिन इस बार जूडी ने खुद एक बोल्ड आइडिया दिया। इंटरैक्टिव गेम खेलने का। गेम शुरू हुआ। इस बार एरिक के आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड था। पैशनेट मोमेंट के बाद जब एरिक ने आंखें खोली, वो शॉक हो गया। जूडी ने उसकी जिम वाली फ्रेंड को भी इस गेम में इन्वॉल्व कर लिया था। गुस्से से पगल होकर एरिक वहाँ से निकाल गया। तभी जिम फ्रेंड ने अपनी असली आइडेंटिटी रिवील की। वो ही बेटा थी। एरिक की एक्स और उसके डैड के साथ अफेयर में थी। जूडी स्टन्ड रह गई। ये सब प्लान था बेटा का, सिर्फ एरिक तक वापस पहुंचने के लिए। उस मोमेंट पे जूडी को सब कुछ समझ आ गया। एरिक हो या बेटा, दोनों ने उसे सिर्फ यूज किया। कुछ दिन बाद जूडी ने जॉब रिजाइन कर दिया, अपनी बाइक ली और निकाल पड़ी एक नए सफर पे, दूर इस शहर से जहां बस डिसेप्शन और डिजायर था। जूडी का सफर एक मिरर था जो उन सब लोगों को दिखाता है जो शॉर्टकट्स और ग्रीड में डूब जाते हैं। जब डिजायर सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर हो जाता है तो इंसान सिर्फ एक पपेट बन जाता है।